जय श्री श्याम दोस्तों। खाटू महाराज आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें, यही कामना करती हूं। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं खाटू श्याम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे कि अगर आप संतान से वंचित हैं या आप पुत्र जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं, पुत्री रूपी धन अगर आपके घर में है, तो आपको पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा नारियल कहाँ बांधना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, जिससे खाटू महाराज हमारी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण कर देते हैं। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, हारे के जो सहारे हैं वो हैं खाटू श्याम। आप यकीन मानिए, विश्वास करके देखिए, क्योंकि विश्वास से पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। और अगर आप विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ अगर अपनी कोई भी मनोकामना जो है वो आप लेकर जाते हैं, तो यकीन मानिए एक बार आप सब कुछ करके देख चुके हैं। और यदि आप अगर मान लीजिए कुछ करना ही चाहते हैं, आपने हर जगह से दरवाज़ा बंद हो गया है और अब आपके समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए, तो एक बार ये उपाय जो है वो ज़रूर करके देखिए। यकीन मानिए, जो गारंटी है वो मैं खुद लेती हूँ, और आप करके देखिए, आपकी समस्त मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण हो जाती हैं। आज के वीडियो में मैं पुत्र प्राप्ति के लिए खाटू महाराज खाटू श्याम में जो नारियल है वो कहाँ कैसे बांधना है और ये कैसे असर करता है, आपको क्या करना चाहिए, इस बारे में मैं आप सबको बताने वाली हूँ। जो खाटू श्याम का मंदिर है वो सीकर ज़िले में है, राजस्थान में, और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग जाते हैं। तोरण द्वार पहले पड़ता है, फिर खाटू महाराज जो हैं वो पढ़ते हैं, और बहुत लोग अपनी इच्छा लेके खाटू श्याम जाते हैं। और यकीन मानिए उन सब की इच्छाएं जो हैं वो पूरी होती हैं। एक बार व्यक्ति अगर खाटू महाराज पहुंच जाता है, खाटू श्याम पहुंच जाता है, तो आप दोबारा खाटू श्याम जो है वो ज़रूर जाएंगे। ऐसा मैं खुद अपने एक तरीके से मैं बताऊं कि मेरा जो अनुभव है, मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। मैंने कई बार बहुत सारी कोशिश करी कि मैं खाटू श्याम जाऊंगी, और बाबा का बुलावा जो है वो आ ही नहीं रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने बोल ही दिया कि बाबा कब बुलाओगे, अब तो आंखें जो है वो तरस गई आपके दर्शन करने के लिए। और आप यकीन मानिए कि जो चमत्कार है वो कुछ ऐसा हुआ कि जो अचानक से तैयारी है वो मेरी बनी, और मैं फाइनली पहुंच गई खाटू श्याम, और मैंने भी दर्शन किए। और आप यकीन मानिए इतना अच्छा सौभाग्य मिला मुझे खाटू श्याम के दर्शन करके। इतनी खुशी की इतनी खुशी जो है वो मुझे मिली, एक जो सुख है, जो सुकून है वो मुझे वहाँ जाकर मिला। और मैंने सुबह 9 बजे जैसे वहाँ पे आरती होती है, और मैं रात में ही मिड रात में जैसे 3 बजे के आसपास जो है वो मैं खाटू श्याम तोरण द्वार पे पहुंच गई। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे कमरा जो है वो लिया और रुकी मैं। फिर सुबह मैंने 9 बजे जो है वो दर्शन किए, खाटू महाराज की आरती इत्यादि जो है वो देखी, और काफ़ी प्रसन्नता जो है वो मुझे हुई। अब जो लोग नहीं गए हैं, कभी एक बार जाके देखिए, आपकी जो भी कामना है वो आप कामना बोल के देखिए। जो खाटू श्याम हैं वो हारे के सहारे हैं, और आपका कोई काम अगर बन नहीं रहा है, कई बार बनते बनते बिगड़ जा रहा है, तो आप एक बार जाके देखिए और एक बार उनसे बोल के देखिए। आप यकीन मानिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे नहीं चढ़ती हैं। आप अपने श्रद्धा भाव से जो भी वहाँ चढ़ाना चाहते हैं चढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रसाद वगैरह जो है वो नहीं चढ़ता है वहाँ पे। और जो दर्शन है वो आप इत्र की शीशी या जो गुलाब का फूल या मोर पंख, ये सब लेके जो है वो आप दर्शन कर सकते हैं। और दर्शन करने से आपको एक सुख जो है वो मिलेगा, आपको सुकून मिलेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि आपने किसी बड़े से अपनी बात जो है वो कह दी है। मुझे जैसा एहसास हुआ, मुझे जैसा प्रतीत हुआ, मैंने जैसा जो भाव है वो देखा है, जो पाया है, वो मैं एक्सपीरियंस जो है वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। इतना सुकून मिला मन को, इतना तसल्ली मिली, ऐसा लगा कि किसी घर के किसी बड़े सदस्य ने आपको गले लगा लिया और आपकी सारी पीड़ा, सारा दर्द, सारा जो
जो एक टेंशन है वो दूर कर दी है। इस प्रकार की अनुभूति होती है अगर आप खाटू श्याम मंदिर जाते हैं तो। अब मैं बात करूं, जब आप खाटू श्याम जाते हैं तो आपको, जैसे मान लीजिए कि आपने मैं बता दूं आपको, संतान प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति में आप पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं, आपके घर में कन्या रूपी संतान जो है वो है पहले से ही, और अगर आप पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। बस आप एक तैयारी कीजिए और भगवान से निवेदन कीजिए कि हे खाटू महाराज, आप मुझे अपने मंदिर तक कैसे भी करके ले आइए, क्योंकि मेरा बस नहीं है कि मैं वहाँ पे आ पाऊँ। आप चाहोगे, आप मेरा हाथ पकड़ के लेके जाओगे तभी मैं वहाँ पे आ पाऊँगी। यकीन मानिए 1 महीना जब होगा जब आप खाटू श्याम पहुँच जाएंगे, यकीन, बस आप विश्वास करके देखिए। विश्वास जो है वो आप करेंगे तो आपको जो उसका फल है वो ज़रूर मिलेगा। तो विश्वास करिए और खाटू महाराज से बोलिए कि प्रभु बुलाइए मुझे। जब आप वहाँ जाएँ तो आप पूरे मन से, भाव से, आप ऐसा ना करें कि बस आप जा रहे हैं तो आपको फ़ोटो शूट करवाना है, सिर्फ इसलिए जा रहे हैं, आपको रील्स बनाना, आपको वीडियो शूट करना है, इसलिए बिल्कुल भी ना जाएं। आप अपने मन की व्यथा लेकर जाएं। बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे फ़ोटो शूट ये सब ना करें। अपने मन की जो बात है वो भगवान से कहने जा रहे हैं। आप वहाँ पे एक तरीके से मैं बताऊँ तो कोई पिकनिक मनाने नहीं जा रहे हैं, आप अपने मन की बात कहने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, खाटू महाराज से बोलना है। जब भगवान चाहेंगे, जब बाबा चाहेंगे तो आपको बहुत जल्दी लेके जाएंगे। जब आप वहाँ जाएं तो आपको अच्छे से स्नान ध्यान करके और जो खाटू महाराज के दर्शन है वो करने हैं। भगवान के दर्शन जो है वो जब खाटू महाराज के आप करें तो अपनी जो भी मनोकामना है वो आपको ज़रूर बोलनी है। और एक नारियल आपको लेना है। नारियल के ऊपर लाल कलर का एक जो रक्षा सूत्र आता है, सब कुछ वहाँ पे मिलता है, अच्छे से उसमें बांधना है अपनी कामना को लेकर कि प्रभु खाटू महाराज, बाबा, जो भी आपकी श्रद्धा है, आप, क्योंकि देखिए भगवान जो होते हैं ना उनको हम हर स्वरूप में देखना चाहते हैं, चाहे वो आपके माता पिता के रूप में हो गए, आपके भाई बंधु के रूप में हो गए, आपके सखा, आपके दोस्त, जो भी आप मानेंगे वो उसी रूप में आपको मिलेंगे। भगवान से आपको प्रार्थना करनी है कि प्रभु जो संतान है, जो पुत्र रूपी संतान है वो मुझे चाहिए, और आप चाहेंगे तो ऐसा हो सकता है। आपको क्या करना है, वो जो नारियल है वो आपको श्याम कुंड में बांधना होता है। श्याम कुंड ये वही कुंड है जहाँ पे खाटू श्याम बाबा की जो सर है वो मिला था, ये वही जो श्याम कुंड है वो है। और उसी श्याम कुंड में आपको जो नारियल है वो बांधना है अपनी कामना को लेकर। बाबा से बोलना है कि बाबा, अगर मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी, या मैं 5, 7, 2, 11 आपकी जितनी सामर्थ्य के अनुसार हो, क्योंकि बहुत सारे लोग दूर दूर से भी आते हैं, तो बस भगवान से इतना बोलिए कि एकादशी में बहुत भीड़ होती है और एकादशी पर विशेषता बहुत ज़्यादा होती है। तो एकादशी पे ही आपको जाना है और एकादशी का ही आपको मानना है कि आप 2, 3, 5 एकादशी, 11, 21 जितनी भी आप कह सकते हैं, 2, 5 भी कर सकते हैं, 7, 11 भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है पूरी तरीके से आप कितने एकादशी जो है वहाँ जा सकते हैं। तो आप जो मन्नत का नारियल है वो श्याम कुंड में बांध दीजिए, बाबा से अपनी मनोकामना कह दीजिए कि प्रभु संतान, जो पुत्र प्राप्ति है वो मुझे करवाएंगे तो मैं इतने 11 आपके दर्शन करने आऊँगा या आऊँगी। जो भी महिला है, पुरुष जो भी हैं, आपको इस प्रकार से खाटू श्याम से निवेदन जो है वो करना है। यकीन मानिए वो नारियल आप बांध के आएंगे और आपको बहुत ही जल्दी खुशखबरी जो है वो मिलेगी और आप अपने संतान को लेकर खाटू धाम जाएंगे, बाबा को प्रणाम करेंगे, बाबा का आभार व्यक्त करेंगे और एक मन है वो इतनी ज़्यादा प्रसन्नता जो है वो मन में ऐसा एहसास होगा, ऐसा जो भाव है वो देखने को मिलेगा कि आपको लगेगा कि ये जो है वो कैसे हो गया, एक चमत्कार जैसा होता है। बस आप विश्वास करके देखिए मेरे कहने से। अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अगर आप इस वीडियो को प्यार देंगे तो मैं आपको बहुत सारे वीडियो ऐसे ही लेके आऊँगी कि खाटू श्याम में क्या कैसे क्यों होता है, क्योंकि मैं अपने जो भाव हैं खाटू श्याम के प्रति, मेरे क्या भाव हैं और मैंने बाबा से क्या क्या
क्या बोला और मुझे कैसा एहसास हुआ, वो सारी जो जर्नी है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग कोशिश करिए कि खाटू श्याम एक बार ज़रूर होके आइए और जो भी आपकी कामना है, भले ही आपकी कोई कामना ना भी हो। देखिए, जब हम प्राणी हैं, जब हम मनुष्य हैं, मनुष्य योनि में जन्म जब हम लेते हैं तो हमारे अंदर ये मन जो है वो बहुत ज़्यादा लालची होता है। हम सोचते हैं भगवान हमें 500 रुपये दिलवा दीजिए, भगवान हमारा बंगला बनवा दीजिए, मकान बनवा दीजिए। फिर वो जो भाव होते हैं वो बढ़ते ही चले जाते हैं। फिर हम इतने लालची हो जाते हैं, भगवान इतने से काम नहीं बनेगा, इतना और कर दीजिए। तो हम बार बार मांगने ही जाते हैं। और आप जाइए तो सही एक बार, आपकी जो भी मनोकामना है या कोई मनोकामना नहीं भी है तब भी आप खुशी से एक बार दर्शन करके आइए। और जो सुकून आपको महसूस होता है वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। जो भी गए हैं, जिनको भी बाबा के ऊपर भरोसा है, वो हाजिरी लगाइए कमेंट बॉक्स में और बोलिए जय श्री श्याम, लिखिए जय श्री श्याम। आपका कौन सा कार्य हुआ है वो मुझे ज़रूर बताइए। और जो लोग संतान से वंचित हैं, पुत्र प्राप्ति चाहते हैं या संतान चाहते हैं, तो ये जो उपाय है ये जरूर करके देखिए। संतान नारियल जो है वो श्याम कुंड में जरूर बांध के देखिए, आपकी मनोकामना जो है वो बहुत ही जल्दी पूरी होगी। विश्वास आपको रखना है, गारंटी मैं देती हूँ, आप एक बार करके देखिए। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। और जब आपका काम पूरा हो जाएगा आप इसमें कमेंट लिखने जरूर आएंगे कि आपका क्या काम पूरा हुआ है। वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना प्यारा से एक कमेंट जो है वो जरूर शेयर कीजिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। अगर आप पूजा पाठ या खाटू श्याम से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय श्री श्याम, राधे राधे।